नमस्कार, मैं गजेंद्र आप सभी का आपके YouTube चैनल गजेंद्र मैथ्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा डाइस। डाइस से पहले मैंने आपको दो वीडियो में और पढ़ाया था क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है, तो क्यूब और क्यूबॉइड आपने देख लिया होगा अच्छे से। आपको जो भी लगा होगा कमेंट करेंगे मुझे। और आज शुरू करते हैं हम डाइस। डाइस का मतलब होता है पासा। ठीक है, पासे से क्वेश्चन कैसे आते हैं, रीजनिंग का टॉपिक है। जनरली क्वेश्चन क्या बनता है पहले मैं टाइप समझा देता हूं, उसके बाद में इसकी डिटेल की बात करेंगे। डाइस क्या होती है ये सभी को मालूम है। डाइस इज द फॉर्म ऑफ क्यूब। क्यूब को ही हम डाइस कहते हैं। क्यूब को ही क्या कहा जाता है, डाइस कहा जाता है, पासा कहा जाता है। ठीक है, और ये बनती कैसे है, जैसे हम क्यूब बनाते थे उसी तरीके से डाइस को हम बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से टोटल सारी चीजें सेम होती हैं। अगर हम सरफेस की बात करते हैं तो टोटल सरफेस 6 होते हैं। इसमें भी कॉर्नर की बात करें, कॉर्नर कितने होंगे तो 12 होंगे। और आपके कॉर्नर कितने होंगे, 8 होंगे। एज कितनी होंगी, इसमें भी एज होंगी 12। ठीक है, ये सारी चीजें सेम होती हैं। लेकिन अब हम इसमें कटिंग से कोई रिलेशन नहीं है हमारा, क्योंकि कटिंग की चीजें हम पहले पार्ट में पढ़ चुके थे, सॉरी क्यूब एंड क्यूबॉइड में पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ रहे हैं आज डाइस के बारे में। तो डाइस में कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको ये देखना है कि क्वेश्चन किस तरीके के होंगे, आपको क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो जनरली मैं इसमें 3-4 टाइप कैटेगराइज करूंगा अलग अलग। टाइप नंबर 1 में आप देखेंगे अगर कोई एक डाइस है और उसका सिंगल व्यू दे रखा है, डाइस का सिंगल व्यू। ठीक है, टाइप नंबर 1 में पढ़ेंगे। दूसरे में पढ़ेंगे आप टाइप 2 में डबल व्यू। डबल व्यू पर कैसे रिलेटेड आते हैं। फिर होता है आपका 3 व्यू, 3 या 4। ठीक है, और एक और चौथा टाइप होगा इसमें जो आप पढ़ेंगे वो होगा आपका ओपन डाइस का। ओपन डाइस, ठीक है, किसी डाइस ओपन डाइस होती है उसे क्लोज करना होता है। तो ये 3-4 प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, सिंगल व्यू, डबल व्यू, 3 एंड 4 व्यू में ये क्या बता रहा हूं, इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। यानी जनरली डाइस बना दे रखी होगी और डाइस के किसी फेस पे एक नंबर लिखा होगा। आपसे पूछा जाएगा कि उसके विपरीत फेस पर क्या नंबर हो सकता है। जब डाइस का एक व्यू दे रखा हो, 2 व्यू, 3 या 4 व्यू, कितने भी हो सकते हैं। अब इन सारी चीजों को समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं इसका बेसिक। पहले बेसिक समझेंगे, बेसिक क्या है, कौन सी डाइस होती है, कितने प्रकार होते हैं डाइस के। उसके बाद इन सवाल को हम सवाल को करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, क्वेश्चन में क्या क्या जो डाइस होती है, डाइस के पीछे क्या, डाइस के ऊपर क्या लिखा होता है। जैसे कोई भी डाइस है, डाइस के 3 सरफेस दिखाई देते हैं। 3 सरफेस हमेशा हिडन रहते हैं। आप किधर से भी उसे देखेंगे तो एक बार में 3 फेस को ही देख सकते हैं, 3 हिडन होते हैं। तो इन पे क्या होगा, कुछ ना कुछ नंबर लिखा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इसमें सिंबल बने, ये पॉइंट बने हो, बिंदु बने हो, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। या फिर इनकी जगह पर और क्या क्या हो सकता है, अल्फाबेट हो सकते हैं, ABCDEF। ठीक है, 6 होंगे, 6 फेस है। तो अगर नंबर की बात करते हैं तो नंबर हो सकते हैं आपके 1 2 3 4 5 6। पॉइंट की बात करेंगे तो पॉइंट भी 6 होंगे। यानी कुछ भी ले लें हम, कितने होंगे, 6 होने चाहिए। और 6 के 6 डिफरेंट होने चाहिए, सेम कुछ नहीं होगा इसमें। तो बेसिक सी बात है, पहले इनका ध्यान रखना है आपको। ठीक है, या तो नंबर हो सकते हैं, या इस तरीके से बिंदु हो सकते हैं, अल्फाबेट हो सकते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं, कोई सिंबल हो सकता है, जैसे कि मान लो ये हैश, जो भी होगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 होंगे। अगर हम इसके अलावा और कुछ लेना चाहें तो भी हो सकता है, जैसे क ख, इस तरीके से। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी डाइस का सबका मतलब एक ही होता है, 6 फेस होंगे। और उन पर जो लिखा होगा वो नंबर के रूप में हो सकता है, चिन्ह के रूप में, बिंदुओं के रूप में हो सकता है, कोई सिंबल हो सकते हैं, अल्फाबेट हो सकते हैं, यानी कुछ भी होगा, इस तरीके का होता है बेसिक में। अब आप ये समझना ये है कि क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं और करना क्या होता है। तो हम बात करते हैं डाइस
बेसिकली डाइस क्या होती है, कितने टाइप होता है डाइस के, और जो क्वेश्चन बनते हैं ये वाले सारे क्वेश्चन जितने भी होंगे इनको हम कैसे करेंगे, स्टार्टिंग कैसे करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं कि हम डाइस के बारे में। डाइस क्या होती है, जनरली डाइस दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है आपकी स्टैंडर्ड डाइस, दूसरी होती है जनरल डाइस। दोनों में क्या अंतर है आपको ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस जो होती है उसका क्या होता है, द सम ऑफ द अपोजिट फेस इज 7, यानी आप बात करेंगे कि कोई भी अपोजिट फेस होगा तो उसका सम दो अपोजिट फेस का सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ टॉप पर 3 है तो इसके बॉटम पे जो भी रहेगा इसका और इसका जोड़ कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अगर इधर यहाँ फ्रंट पे आपको 5 दिख रहा है तो इसके जस्ट अपोजिट वाले फेस पे कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, यानी दोनों का जोड़ मिला के कितना होना चाहिए, 7, तब तो कहलाती है आपकी स्टैंडर्ड डाइस। जब हम बात करते हैं जनरल डाइस की, सामान्य पासा। सामान्य पासा क्या होता है, देखो सब कुछ एक ही है, सिर्फ नंबर पे डिपेंड करता है कि कौन स्टैंडर्ड है और कौन जनरल डाइस है, ठीक है। सिर्फ नंबर और जो हमने बनाए थे क्या बिंदु, उनके आधार पर ही इसको स्टैंडर्ड और जनरल में कैटेगराइज किया जा सकता है। जब सिंबल वगैरह कुछ आ जाते हैं तब आप नहीं बता सकते कि कौन सा स्टैंडर्ड है और कौन सा जनरल डाइस है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे, हमने कहा द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट साइड, इसका मतलब होता है कोई दो निकटवर्ती साइड की जगह लिखेंगे आप फेस, ठीक है। यानी इसका मतलब तो हो गया कि जो विपरीत सतह होती हैं, विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मानक पासा है। अगर निकटवर्ती सतहों का किसी भी यानी किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग अगर 7 है तो वो कहलाएगी आपकी जनरल डाइस। देखो इसमें देखते हैं, अगर इसको प्लस करते हैं तो 7 नहीं हो रहा है, लेकिन इन दोनों को प्लस करते हैं तो कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। तो ये कहता है कि कोई भी तो निकटवर्ती सतह हो और उनका जोड़ यदि 7 हो जाता है तो वो डाइस हो जाती है आपकी जनरल डाइस। इसमें हम कहते हैं कि इसमें जो प्रत्येक सरफेस है इसके अपोजिट फेस का जोड़ 7 होगा। यानी आपसे पूछता है कि 3 का अपोजिट क्या होना चाहिए, तो 3 का अपोजिट क्या होगा, जो 7 बना दे, यानी 4 होना चाहिए। भाई 3 और 4 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। 5 के अपोजिट पूछता है आपसे तो 5 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 2, यानी सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। 6 के अपोजिट कितना हो जाएगा, 1। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर स्टैंडर्ड डाइस का फिगर दे रखा है, आपको ये व्यू दे रखा है, तो आप उसके अपोजिट फेस को तुरंत निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का सम 7 होना चाहिए। अब बात ये आती है कि अगर इसमें अपोजिट निकालने की बात करें, ठीक है, तो इसमें अपोजिट निकालने के लिए आप कैसे निकालेंगे, आपसे पूछता है कि 1 का अपोजिट बताइए क्या होगा, 1 का अपोजिट क्या होगा आपको। अब देखो 1 का अपोजिट क्या निकलेगा, इसमें आपको 3, 4 और ये दिखाई दे रहा है। पहली बात तो एक चीज समझनी है कि जो भी अपोजिट होते हैं तो वो दोनों दिख नहीं सकते, ठीक है। अपोजिट फेस कभी भी दिखाई नहीं देता। जैसे मान लो कि मुझे 6, 5 और 3 दिखाई दे रहे हैं, तो इनके जो अपोजिट रहे होंगे वो नहीं व्यू हो सकते हैं। जो सिंगल व्यू में दिखाई दे रहा है तो इनके अपोजिट फेस को हम नहीं देख सकते। तो कहने का मतलब है 1, 3, 4 ये तो आपस में अपोजिट हो नहीं सकते, तो अपोजिट क्या होगा, जो बच गए, यानी क्या क्या बच गया, 6 बच गया, 2 बच गया और 5 बच गया। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई सिंगल 1 है, 1 के अपोजिट में 6 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसमें क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, सामान्य पासा। अगर अपोजिट में 6 करते हैं तो जनरल डाइस बन जाएगी, यानी इसको क्या कर देंगे, 6 को हटा देंगे। तो 1 के अपोजिट क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है। आपसे पूछता है 3 का अपोजिट क्या हो सकता है, 2, 5 या फिर 6 हो सकता है, ठीक है। 4 के अपोजिट पूछता है तो क्या हो जाएगा, 2, 5 और 6 हो जाएगा। ये आपको समझना है। तो मैं एक पूरा एक टेबल समझा देता हूं कि अगर हमारी डाइस स्टैंडर्ड है या फिर जनरल है तो कौन सा अपोजिट में जाएगा और कौन सा निकटवर्ती में जाएगा, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझना है। तो मैं 2 टेबल बना के इस चीजों को क्लियर कर देता हूँ। स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस के कॉन्सेप्ट को हम इन 2 टेबल से समझते हैं कि क्या अपोजिट में जाएगा, क्या उसके एडजेसेंट में जाएगा, ठीक है। ये ध्यान से समझने वाली बात है। मान लो कि हम लेते हैं पहले स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है। स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस होती है जिसके 2 विपरीत सतहों का जोड़ 7 होता है, उसे स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। तो अगर मान लो कि टॉप पर, मैंने लिखा टॉप पर 1 है, तो आपको पता है उसके जस्ट अपोजिट में क्या जाएगा, उसके अपोजिट में कितना जाना चाहिए, 6। क्योंकि मान लो कि अगर मैंने ये डाइस बनाई और इसके डाइस के टॉप पर मैंने यहाँ पर लिख दिया 1, ठीक है, और इस तरीके से 1 लिखा है, ये 3 लिखा है, उधर 5 लिखा है,
तो हमें ये देख के पता लगता है किसी भी एडजेसेंट सरफेस का जोड़ 7 नहीं होता तो वो क्या बन जाती है, वो स्टैंडर्डाइज बन जाती है। यानी आप देखते ही पता लगा लेंगे अगर किसी का इन दोनों का जोड़ 7 नहीं है, ठीक है, निकटवर्ती सतहों का जोड़ 7 नहीं है तो वो डाइस कौन सी होगी, स्टैंडर्डाइज होगी। अगर इन दोनों का जोड़, किसी का भी दो का जोड़ 7 हो जाता है तो वो जनरल डाइस बनती है। तो हमने देखा है पहली व्यू से हमें पता लग रहा है कि स्टैंडर्ड डाइस है। अब आपसे सवाल पूछा गया है कि एक के विपरीत क्या होगा, तो एक के विपरीत क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, क्योंकि विपरीत का जोड़ कितना होगा, 7। तो अब हमने यहाँ से टेबल बनाई है कि एक के विपरीत तो फिक्स हो गया कि 6 जाना है। अब कहता है कि अगर निकटवर्ती सतहों पर देखा जाए, यानी इसके निकटवर्ती ये और ये निकटवर्ती का, तो क्या क्या हो सकता है, 6 को छोड़ के बाकी जो बचा हुआ है 2 3 4 5 इसमें से कुछ भी निकटवर्ती सतहों पर हो सकता है। ऐसे देखो सभी के लिए मैंने बनाया, अगर मान लो टॉप पे 2 रख देते हैं तो उसके बॉटम पे कितना जाएगा, 5 जाएगा, जस्ट अपोजिट हो गया, दोनों का जोड़ 7 होना चाहिए। अब ये कह रहा है कि निकटवर्ती पे क्या जाएगा, 5 को छोड़ के जो 4 नंबर बच गए उनमें से कुछ भी उसके निकटवर्ती साइड पे हो सकता है। ऐसे 3 के लिए 3 का जस्ट अपोजिट बनाने के लिए 4 चाहिए, इनके अलावा जो बच गया वो सब निकटवर्ती पे जाएगा। ऐसे हमने नीचे तक ये सारी चीजें बताई हैं, ठीक है। तो आप इसे पॉज करके सही से वीडियो को रोक के देख लेंगे, टेबल को बना लेंगे। हम बात करते हैं इसके जनरल डाइस के लिए। जनरल डाइस में क्या होता है, जनरल डाइस का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि निकटवर्ती सतह जो होंगी उनमें से किसी दो का जोड़ 7 होना चाहिए, ठीक है। कोई भी हम दो साइड ऐसी लेते हैं तो उनका जोड़ कितना होना चाहिए, कोई भी दो साइड, मान लो अभी इन दोनों का साइड का जोड़ कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, ठीक है, इन दोनों का जोड़ 7 हो रहा है, तो ये बन रही है हमारी जनरल डाइस। अब इस बात को समझना है कि मान लो अगर एक है टॉप पर तो उसके अपोजिट फेस पर क्या जाएगा, पहले आपको ये समझना है क्या नहीं जाना चाहिए। अगर एक है तो 6 नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक है, एक के अपोजिट में 6 चला गया तो अपोजिट मतलब इन दोनों का जोड़ 7 हो रहा है, फिर तो इस कॉन्सेप्ट से तो ये जनरल डाइस स्टैंडर्ड डाइस बन जाएगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, जनरल डाइस चाहिए। तो कहने का मतलब है अगर टॉप पर एक आया है तो उसके अपोजिट फेस पे 6 नहीं होगा, क्या होगा, 6 को छोड़ के बाकी जो बचे हुए नंबर है वो सब हो सकते हैं उसके अपोजिट फेस पे, ठीक है। फिर बात कर रहा है उसके निकटवर्ती सतह पे क्या होगा। अब 6 अपोजिट तो जा नहीं सकता तो कहां जाएगा, निकटवर्ती पे जाएगा, तो यानी एक साइड पे तो फिक्स हो गया 6 होगा, ठीक है। दूसरी साइड पे क्या होगा, दूसरी साइड पे इनमें से कुछ भी हो सकता है। देखो इस बात को क्लियर करो, मैं डायग्राम से समझाता हूं। मान लो मैंने टॉप पे ये लिख दिया 1, ठीक है, बाकी इधर मैंने 3 और 5 या कुछ भी लिखा। तो अब हम देखना चाह रहे हैं कि ये डाइस सही बन रही है, इसके अपोजिट में तो 6 जाएगा नहीं, अपोजिट में तो 6 नहीं जा सकता है क्योंकि स्टैंडर्ड बन जाएगी, तो 6 को कहां जाना पड़ेगा, 6 को किसी एक सतह पे जाना पड़ेगा, यानी यहां जाएगा, ठीक है। और इसमें से जो बचे उनमें से कोई भी एक हो सकता है। तो अब आपने देखा तो क्या बन गई है, स्टैंडर्ड डाइस, सॉरी जनरल डाइस बन गई है। ऐसे इसमें देखेंगे अगर 2 है तो 2 के विपरीत सतह पे क्या क्या हो सकता है, 5 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है 2 के विपरीत सतह पे। और निकटवर्ती सतह पे क्या होगा, 1 पे 5 होगा, बाकी पे इन चारों में से कोई एक हो सकता है। ऐसे ही नीचे तक सारे पॉइंट को आप क्लियर से देख लेंगे, इन दोनों टेबल को बना लेंगे, ठीक है। तो ये था कि आपको डाइस समझ में आनी चाहिए, स्टैंडर्ड और जनरल डाइस में क्या अंतर है। अब हम क्वेश्चन करेंगे, आपको बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में भी नहीं आया, कुछ बच्चे होंगे जिन्हें लग रहा होगा पता नहीं क्या हो गया है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। पहले टेबल को बनाएंगे, आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी धीरे धीरे। हम क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, ठीक है, जो स्टैंडर्डाइज और जनरल डाइस के कॉन्सेप्ट को सोल्व करना होता है। तो देखते हैं एक दो क्वेश्चन शुरू करते हैं हम टाइप नंबर 1 से। टाइप नंबर 1 में मैंने रखा है सिंगल व्यू रिलेटेड, यानी एक पासा है उसका एक ही दृश्य दे रखा है, एक दृश्य से संबंधित क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है निम्न पासे में 4 के विपरीत सतह पर क्या अंक होगा, ठीक है, जो 4 लिखा हुआ है उसके अपोजिट फेस पे क्या होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जब भी सिंगल व्यू होगा तो आपको ये देखना है कि डाइस हमारी स्टैंडर्ड है या फिर जनरल डाइस है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या समझना है आपको, जब एक पासे का एक दृश्य दिया गया है तो आपको सामान्य पासा या मानक पासे के कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा। तो आपसे पूछता है 4 के विपरीत। अब आप देखो कि ये कौन सा पासा दिखाता है, ये क्या दिखा रहा है, किसी भी निकटवर्ती सतहों का जोड़ 7 नहीं है, तो इसका मतलब क्या, स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस क्या कहती है कि दोनों विपरीत सतहों का जोड़ कितना होना चाहिए, 7। अब आपसे पूछ रहा है 4 के विपरीत क्या होगा, यानी 4 के विपरीत ऐसा होगा कि उसको और इसको मिला के 7 बन जाएगा। 4 के विपरीत क्या आना चाहिए ऐसा कि दोनों का जोड़ 7 हो जाए, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 3। अगर आपसे पूछता हूँ कि 5 के विपरीत क्या आएगा इस डाइस में, तो 5 के विपरीत हो जाता है 2। अगर आपसे पूछता है 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत होता है 6, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डाइस का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं सेकंड में।
कहता है निम्न पासे में 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा। अब आप देखो, पहले ये देखना है कि ये डाइस कौन सी है। आपने इधर दोनों सरफेस को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 9, इनको जोड़ेंगे तो 6, लेकिन जैसे इनको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 7 हो रहा है। तो अब कॉन्सेप्ट क्या बनता है, अगर किसी भी दो निकटवर्ती सतहों का जोड़ 7 हो जाता है तो वो कौन सी डाइस बन जाती है, जनरल डाइस बन जाती है, यानी हमारा सामान्य पासा बन जाता है। अब सामान्य पासे में आपसे पूछा है कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो आप देखो जो मैंने टेबल समझाई थी, पहली बात तो यह है कि 5 के विपरीत क्या नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, क्योंकि जोड़ 7 नहीं हो सकता विपरीत का। तो 5 के विपरीत 2 तो होगा नहीं, वैसे भी 2 यहाँ दिखाई दे रहा है तो 2 तो हो नहीं हो सकता है। 2 के अलावा क्या बचा है, 1 बचा है, 3 बचा है, 6 बचा है, ठीक है, इनमें से तो कुछ भी हो सकता है। तो अब आपको ये भी आना चाहिए कि ऑप्शन क्या टिक करना है हमें। आंसर हमारा 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो अगर हमने ए पे टिक कर दिया तो इसका मतलब हम कंफर्म है कि 5 के विपरीत 1 ही होगा, लेकिन कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है, इसमें 3 भी हो सकता था, 6 भी हो सकता है। आंसर क्या जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा, यानी 1, 3, 6 में से इसके विपरीत कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो जब भी इस तरीके के सवाल आएंगे कि सिंगल डाइस दे रखी होगी, सिंगल व्यू दे रखा होगा, तो आपको जाना है स्टैंडर्ड और जनरल डाइस के कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं टाइप नंबर 2 में डबल व्यू रिलेटेड, यानी एक ही पासा है और 2 तरीके से वो दिखाया गया है। अब लेते हैं हम क्वेश्चन टाइप नंबर 2 पे। टाइप नंबर 2 में मैंने बताया डबल व्यू, जब भी कोई डाइस एक पासा 2 दृश्य दिखाता है, यानी 2 तरीके से दिखाया जाता है। तो मैंने ये कुछ चीजें आप बनाई है, ग्राफ सा बनाया है। देखो पूरे चैप्टर में, डाइस के पूरे चैप्टर में इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, एक तो स्टैंडर्ड डाइस वाला और एक जनरल डाइस वाला, उसके बाद में जब 2 व्यू के क्वेश्चन होते हैं, 2 व्यू के क्वेश्चन होते हैं तो उनको कैसे किया जाता है, 3 व्यूज और 4 व्यूज, वो टोटली डिपेंड करता है इसके ऊपर। ये 3-4 कॉन्सेप्ट है, आपको ये समझने हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, जब डबल व्यू होता है तो हम बात कर रहे हैं कॉमन सरफेस से रिलेटेड, यानी क्वेश्चन होते हैं कॉमन सरफेस से रिलेटेड। सबसे पहले बात करते हैं यदि 2 फेस कॉमन है, यानी कोई 2 डाइस दे रखी हैं, उन डाइस में 2 फेस कॉमन है। जैसे देखेंगे आप, इसमें देखेंगे 6 आ रहा है, 1 और 1 आ रहा है, तो आपने देखा कि 2 सतह ऐसी हैं जिन पर सेम नंबर लिखा हुआ है, तो किस कैटेगरी में रखेंगे, इस वाली में, 2 फेस कॉमन में। फिर मैंने आगे बनाया 1 फेस कॉमन, ठीक है। 1 फेस कॉमन में मैंने फिर से 2 टाइप लिए हैं, एक तो लिया है कि समान सतह पर समान अंक हो और असमान सतह पर समान अंक हो, ठीक है। तो पहले हम इसकी बात करते हैं, जब इनको समझाएंगे क्या है। इधर देखेंगे, अब इससे क्वेश्चन बनता है। देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, इस तरीके से एक डाइस के 2 दृश्य दिए गए हैं, आपसे पूछता है कि बताइए इसमें निम्न दी गई आकृतियों में 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा, यानी आपसे पूछ रहा है 5 के विपरीत क्या होगा। तो आपको तरीका ये जानना है कि जब भी 2 फेस कोई भी कॉमन दिखाई दें, जैसे 6 और 1, तो इन दोनों को छोड़ के, कॉमन फेस को छोड़ के, जो तीसरा बचा होता है जो अनकॉमन है, सेम नहीं है, वो एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट होगा। फिर से सुन ले इस बात को, दोनों जो कॉमन नंबर है उन फेस को छोड़ के जो तीसरी फेस बची होती है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी ये फिक्स है कि 5 के अपोजिट 2 होगा। अब इसमें आपसे पूछ लेता है कि भैया 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 1 के अपोजिट क्या नहीं होगा, पहले आपको ये सीखना है। ना तो 6 हो सकता है, ना 5 हो सकता है, यानी जो एक दृश्य में दिखाई दे रहा है वो अपोजिट में नहीं जा सकता, तो अपोजिट पे क्या जाना चाहिए। अब क्या क्या बचा हुआ है, देखो इसमें 1, 2, 6, 1, 5, 4, तो बचा क्या हुआ है, अभी 3 बचा हुआ है और 4 बचा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है 1 के अपोजिट में क्या हो सकता है, 3 या 4। आपसे पूछता है फिर 6 के अपोजिट में क्या हो सकता है, तो 6 के अपोजिट में भी क्या हो सकता है, 3 या 4, यानी जो नहीं दिखाई दे रहे वो इसके अपोजिट जा सकते हैं। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम करते हैं। सबसे पहले आपको यही देखना है डाइस को देखते हुए कि किस कैटेगरी का क्वेश्चन है, हम तुरंत आंसर कर पाएंगे, ठीक है। आपसे पूछा गया 5 के अपोजिट क्या है, तो फिक्स हो गया 2। अब इसके अलावा इसमें चलते हैं हम, जब 2 व्यू दे रखे हैं और 2 व्यू में कोई एक नंबर समान है, यानी एक सरफेस का नंबर क्या है, समान है। अब क्या हो सकता है कि वो समान नंबर जो है वो समान फेस पे हो सकता है या फिर असमान फेस पे हो सकता है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले लेते हैं कि मान लो कि जो समान नंबर है वो समान सतह पर है। जैसे इसमें देखो 2 और 2, आपने देखा इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है, 2, और 2 किस सतह पर आ रहा है, इसमें भी टॉप पे आ रहा है और इसमें भी टॉप पे आ रहा है। तो यानी कहने का मतलब है सेम नंबर ऑन कॉमन फेस, टॉप पर 2, टॉप पर 2। तो अब क्या होता है, इसके अलावा जो सेम फेस होती हैं, सेम सतह होती हैं, उनके नंबर एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। जैसे कि 5
यानी इस डाइस में आप देखेंगे ये साइड में कौन सा फेस है, ये वाला साइड में कितना 5, तो इसके साइड वाले पे जो नंबर लिखा हुआ उसके अपोजिट हो जाएगा, यानी 5 अपोजिट हो जाएगा 6 के, और ये 4 अपोजिट हो जाएगा 3 के। फिर से ध्यान से सुने इस बात को कि जब सेम नंबर कॉमन फेस पर होता है तो बाकी के जो सेम फेस बची होती हैं वो उनके नंबर एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, यानी 5 6 के अपोजिट चला जाएगा, 4 3 के अपोजिट चला जाएगा। ठीक है, यानी यहां से जाएगा 4 के अपोजिट तो फिक्स हो जाएगा 3, और 5 के अपोजिट फिक्स हो जाएगा 6 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4, यानी वाइस वर्सा रिलेशन होता है इसमें। अब बात करता है ये दो वाली फेस के अपोजिट क्या आना चाहिए। देखो ये 4 चीजें तो फिक्स हो गई, अब आपसे पूछता है 2 के अपोजिट क्या आना चाहिए। भाई 2 के अपोजिट 2 तो हो नहीं सकता, अब क्या बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, यानी आप देखेंगे इधर 4 नंबर हो चुके हैं, 5वां ये हो चुका है, अब जो बचा है वो इसके अपोजिट आ जाएगा कॉमन के, 2 के अपोजिट क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ ये सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है, अगर आपने ये सीख लिया तो डाइस के चैप्टर में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस वाले पार्ट की, यानी जो कॉमन नंबर है, सेम नंबर है, वो डिफरेंट फेस पर है। अब यहाँ पे तो टॉप पे था, अब यहाँ पर क्या है अलग अलग है। देखेंगे दोनों में कॉमन नंबर क्या दिखाई दे रहा है 2, लेकिन सरफेस कॉमन नहीं है, इधर टॉप पर 2 है, इधर साइड में 2 है। तो अब क्या करेंगे, जब भी इस तरीके का कॉन्सेप्ट बनता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो कॉमन नंबर है उसे लिखेंगे। मान लो इस डाइस में कॉमन नंबर क्या है 2, अब 2 से क्लॉकवाइज चलना शुरू करेंगे आप, 2 से कैसे क्लॉकवाइज, ठीक है इस तरीके से, और सारे नंबर को हम राइट डाउन कर देंगे। 2 के बाद क्या आ रहा 4, तो 4 लिख देंगे, फिर 4 के बाद क्या आ रहा 6, हमने क्या लिखा 2 4 6। ठीक है, अब सेम काम करना है, जो कॉमन है कॉमन के नीचे कॉमन लिख देंगे दूसरी डाइस से, 2 के नीचे 2 आ जाएगा, और फिर आगे बढ़ेंगे क्लॉकवाइज तो क्या आता है 5, यानी 5 इसके अपोजिट यहाँ पे आ जाएगा, 5 के बाद कितना आता है 3, तो 3 को ऐसे लिख देंगे। अब कहने का मतलब है इसको छोड़ के जो ये 2 बचे हुए हैं ये दो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे अपोजिट हो जाएंगे, और 2 के अपोजिट क्या आना चाहिए, क्या नंबर रह गया भाई, 1 नंबर रह गया तो 1 आ जाएगा, यानी 4 5 3 6 तो ले चुके थे, 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो बार बार अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को आप रिपीट करके देखेंगे। ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप क्वेश्चन को देखते ही तुरंत बनाएंगे, गारंटी लेता हूं मैं, 5 सेकंड से ज्यादा सवाल नहीं, 5 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा किसी भी सवाल में, इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा टाइप मैंने बताया था, अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी फेस कॉमन ना हो। अभी तक इसमें क्या थे 2 फेस कॉमन थे, इसमें सिंगल फेस कॉमन था, लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कोई भी फेस कॉमन ना हो। जब भी कोई भी फेस कॉमन नहीं होगा तो हम फिर से स्टैंडर्ड और जनरल डाइस के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। तो एक सवाल लेते हैं हम इसका जो जिसमें कोई भी सतह समान ना हो। ठीक है, फिर ये आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में 3 व्यूज और 4 व्यूज वो भी कराएंगे। एक और देखते हैं इसमें जो बचा हुआ था नो फेस कॉमन, जब यानी कोई भी सतह का अंक समान ना हो तब क्या करेंगे हम। ठीक है, तो मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, दोनों क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। जैसे पहले में कहता है एक ही डाइस है, उसके 2 व्यू दिए रखे हैं एक्स और वाई, तो पहले में दिखाया 5 2 1 और इसमें दिखाया 4 3, यानी डाइस को इस तरीके से दिखाया जा रहा है तो आपको क्या दिखाई दे रहा है 1 2 5, और उसको पलट के दिखाई दे रहा है तो 3 6 4 दिखाई दे रहा है, डाइस एक ही है। ठीक है, अब आपसे पूछता है इनमें, मान लो कुछ भी पूछता है कि 1 के विपरीत क्या होगा, या फिर 5 के विपरीत क्या होगा, या फिर 2 के विपरीत क्या होगा, या किसी का भी पूछता है, तो आपको ये देखना है कि आप कौन सी कंडीशन लग रही है इस पे। अब इस पे देखेंगे आप सब कुछ अलग अलग है, कोई भी कॉमन फेस नहीं है। जब कोई कॉमन फेस नहीं होगा यानी कोई नंबर सेम नहीं है, तब क्या करेंगे, तब कॉन्सेप्ट जाएगा ऑर्डिनरी का या फिर आपका स्टैंडर्ड डाइस का। तो आप देखेंगे कि पहली वाली जो डाइस है दोनों व्यू क्या बता रहा है, इसका और इसका जोड़ कितना हो रहा है 7। आप इधर देखेंगे इसका और इसका जोड़ कितना हो रहा है 7। तो मैंने बताया था जब किसी भी 2 निकटवर्ती सतहों का जोड़ 7 होता है तो वो डाइस क्या बन जाती है, जनरल डाइस बन जाती है। यानी दोनों की दोनों ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जनरल डाइस को। अब जनरल डाइस में क्या कॉन्सेप्ट होता है, सामान्य डाइस में क्या होता है कि अब इसके जो 3 जो दिखाई दे रहे हैं इनके अपोजिट में क्या आ सकता है, इनमें तीनों में से कुछ भी आ सकता है। यानी कहने का मतलब है कि जो आंसर बनेगा 5 1 या 2, यानी इन तीनों सरफेस के अपोजिट में से इन तीनों में कुछ भी हो सकता है, 4 3 6 कुछ भी हो सकता है। बस आपको कंडीशन ध्यान रखनी है, अपोजिट का सम 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी कोई भी आंसर बन जाएगा उसमें से। यानी आपसे पूछता है कि बताइए भाई 2 के विपरीत क्या होना चाहिए था, तो 2 के विपरीत आप फिक्स नहीं कर सकते इनमें से, यानी दूसरी डाइस में जो दिखाई दे रहा है 3 4 6,
इनमें से कुछ भी क्या हो सकता है, उसके विपरीत हो सकता है। ठीक है, आपसे पूछता है ए के विपरीत क्या होगा, तो ए के विपरीत क्या होना चाहिए आपको, 3 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, क्या 6 हो सकता है, 6 नहीं होगा। 6 क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि जुड़ के कितना हो जाएगा 7, और 7 तो होना नहीं चाहिए क्योंकि जनरल डाइस है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, सेम नंबर नहीं है, तो क्या करेंगे, फिर से देखना है भाई। इसमें देखो किसी का जोड़ 7 है, नहीं है, इसमें किसी का जोड़ 7 है, नहीं है, तो ये दोनों के दोनों डाइस हमारी स्टैंडर्ड डाइस बनती है। कौन सी, स्टैंडर्ड डाइस बनती है, यानी मानक पासा बनती है। और मानक पासा में तो सीधा सा बोलता है अपोजिट फेस का सम कितना होता है, 7। आपसे पूछता है इन दोनों में दे रखा है x और y व्यूज दे रखे हैं, कह रहा है कि इस डाइस में बताइए 5 के विपरीत क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 5 के विपरीत सतह पे क्या होगा, तो क्या होना चाहिए 2, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना आएगा 7। आपसे कहता है 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत हो जाएगा 6, और पूछता है 3 के विपरीत होगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, वाइस वर्सा इनका रिलेशन आता है। तो इस तरीके से हमने सिंगल व्यू और डबल व्यू के पार्ट पढ़ाए के क्वेश्चंस कराए इसमें। ठीक है, आपको ये जो मैंने मेथड बताए ये इतने इंपॉर्टेंट है कि पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड करता है, तो आप अच्छे से इन चीजों को समझ लेंगे। नेक्स्ट पार्ट में जो बचा हुआ है मैं वो कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, आज की क्लास हम इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में आप पढ़ेंगे। अभी बचा हुआ है 3 व्यू, 4 व्यू और ओपन डाइस। ओपन डाइस भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो अगली वीडियो तक आप इंतजार करेंगे जब तक आप इन सबको समझेंगे। ठीक है, चीजें अच्छी लगती हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।